ओम शांति। कुछ देर पहले स्वचिंतन में बैठते हैं। शरीर को स्थिर रखते हुए स्वमान में आ जाएं। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूँ। इन दो नैनों के बीच मैं आत्मा स्थित हूँ। मेरा ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। मैं व्यवहारों को देखते आत्मा के संस्कारों के प्रति सजग हूँ। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से साफ साफ दिखाई देता है। मैं आत्मा मेरा निजी स्वरूप क्या है, मेरे निजी गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, मेरी कौन सी कमी कमजोरियां माया का द्वार बन जाती है। अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, अपने रूहानी कर्तव्य के प्रति मैं आत्मा सदा सजग हूँ। व्यवहारों को देखते हुए ज्ञान स्वरूप हो। ड्रामा की सीन कलयुग की है। ड्रामा के ज्ञान के आधार से बिंदी लगाते हुए चलती हूँ। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से सदा बाबा को अपने संग अनुभव करती हूँ। बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा का हाथ और साथ अपने साथ निरंतर अनुभव करती हूँ।
मेरा जीवन का अनुभव संगम युगी सुखों से भरपूर है। कुछ घड़ियां इस सुंदर ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाए। ओम शांति। आज हमें मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। तो कौन बताएंगे त्रिनेत्री क्या है? जो आज बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो जैसे बताया कि त्रिनेत्री माना ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप मतलब क्या, वो हम ठीक से बहुत प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी हुई बातें हम आज समझेंगे। जैसे बाबा ने हमें 3 चीजों का ज्ञान दिया है, स्व का ज्ञान, बाबा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। और जब हम इन तीनों चीजों के ज्ञान को बुद्धि में धारण कर कर बैठते हैं तो कहेंगे त्रिनेत्री। अब जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा हो, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति स्वरूप हो तुम। और आज तुम्हारे अंदर बहुत सारे संस्कार हैं, एक्वायर्ड संस्कार यात्रा के अनुसार, और डिप्लीशन भी है। और यही बात हर आत्मा के लिए ट्रू है। हर आत्मा डिप्लीटेड है, हर आत्मा के अंदर यात्रा के अनुसार कुछ संस्कार है। अब सबसे पहली चीज है, जब हम कहते हैं हर आत्मा डिप्लीटेड है, तो जो डिप्लीटेड आत्मा होती है उसके कर्म सुखदायी नहीं होते, है ना, उसके कर्म सुखदायी नहीं होते। अब हम कहते हैं हर आत्मा के अंदर कुछ संस्कार हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है, कोई भी आत्मा का जो संस्कार है वो नजर कहाँ आता है? जब वो आत्मा कर्मों में आती है ना। बिना कर्मों में आए तो किसी का संस्कार नहीं नजर आता ना। अब जब कोई आत्मा कर्मों में आती है तो हम जब इन 2 आंखों से देखते हैं तो हमें कुछ और नजर आता है, और तीसरे नेत्र से देखते हैं तो कुछ और नजर आता है। अब जैसे डिप्लीटेड आत्मा है, तो डिप्लीटेड आत्मा दुखी होती भी है, दुखी करती भी है है ना। लेकिन जब कोई आपको दुख दे रहा है, जब कोई आपको दुख दे रहा है तो समझ में आता है कि इसके पास दुख है, इसीलिए दुख दे रहा है। इसके पास दुख है इसीलिए तो दुख दे रहा है ना। दुख कौन देता है? जिसने दुख लिया होता है वही दुख देता है। अगर कोई सुख स्वरूप होगा तो दुख देगा क्या? है ना। लेकिन जब कोई आत्मा
दुख देती है तो क्या नजर आता है? ये बुरे हैं, ये दुखी है इसलिए दुख दे रहे हैं, दुख स्वरूप है इसलिए दुख दे रहे हैं। वो उस समय समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं तो संस्कारों का बीज हमें समझ में आता है। अगर कोई दुख दे रहा है तो दुखी है इसलिए दुख दे रहा है ना। अगर कोई क्रोध दे रहा है आपको तो उसके पास क्या है? क्रोध है। तो उसके पास क्या नहीं है? शांति नहीं है, इसीलिए वो क्रोध दे रहा है ना। अगर कोई आपको ईगो दिखा रहा है तो उसके पास क्या नहीं है? स्वमान नहीं है, उसके पास स्वमान नहीं है, इसीलिए वो अभिमान का सहारा ले रहा है। कोई लोभ से कर्म कर रहा है तो उसके पास क्या नहीं है? संतुष्टता का धन नहीं है, इसीलिए वो लोभ का सहारा ले रहा है। अगर कोई कामी है तो कामना स्वरूप है, उसके पास तृप्ति नहीं है, अप्राप्ति की अनुभूति है, इसीलिए वो कामना के वश है। लेकिन जब हम ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद कर देते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? ये कामी है, ये क्रोधी है, ये लोभी है, ये अहंकारी है, ये बुरा व्यक्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुम ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर देखोगे तो तुम्हें उसके संस्कार का बीज नजर आएगा। ईगो बैंडेज है। जो स्वमानधारी आत्मा होती है उसको ईगो की जरूरत नहीं पड़ती। जो आत्मा खाली है, स्वमान नहीं है जिसके अंदर, उसको ईगो का ड्रेस पहन के रहना पड़ता है, उसको अपने अंदर की कमी को ढकना पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज है, जिस आत्मा के पास जो है उसमें अगर आप उसे कंपीट करेंगे तो आप हार जाएंगे। किसी के पास क्रोध है, अब वो क्रोध कर रहा है, आपके पास इतना क्रोध नहीं है पर आप भी उससे क्रोध में कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप हार जाएंगे। और क्योंकि उसके पास बहुत क्रोध है ना, खालीपन बहुत है, तो वो तो देता चला जाएगा क्रोध आपको। तो इसीलिए उसको वो दो जिसकी उसे जरूरत है। अगर आप उसे वो देंगे जिसकी उसे जरूरत नहीं है, जो उसके पास बहुत है, तो वो आपका मुरीद नहीं बनेगा। उसे वो दो जो उसको चाहिए। उसके पास क्रोध है, उसके पास क्या नहीं है? शांति नहीं है, तो शांति दो। कोई ईगो वाला है, उसको स्वमान में स्थित करो ना, उसको याद दिलाओ आप कौन हो, तो उसकी ईगो छूटेगी। किसी के अंदर घृणा भाव है, उसको प्यार दो। वो किनारा कर कर चलता है, आपके पास नहीं बैठता है ना, या आपसे दूर दूर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्यार की कमी है, कनेक्शन फील नहीं करता। तो उसको प्यार देंगे तो वो नजदीक आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो आत्मा के संस्कारों को पहचानो। जो ऊपर से दिखता है उसका बीज क्या है, उसको देखकर पहचानो। और अपने भी संस्कारों को पहचानो। जैसे आप देखो, कोई झूठ बोलता है, कोई झूठ बोलता है, तो मेरे अंदर ऐसा क्या संस्कार है कि ये मुझे झूठ बोलता है, ये मेरे साथ सच्चा नहीं चल पाता, क्योंकि मेरे अंदर सहने की शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो वो मेरे सम्मुख झूठ बोलता है। अब आप देखो, बच्चे माता पिता से झूठ बोलते, फ्रेंड्स के पास सच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमें झूठ बोलते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कर्म करना बंद नहीं करते,
सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो ये भी देखना है कि सामने वाली आत्मा में क्या संस्कार है, फिर उस संस्कार के हिसाब से उसे चाहिए क्या, वो भी हम देखें। और दूसरा, हमारे अंदर वो कौन सा संस्कार है जिसके कारण इस आत्मा का संस्कार ट्रिगर होता है ना। मेरे अंदर वो क्या चीज है, क्या मेरे अंदर किसी गुण की कमी है, कोई शक्ति की कमी है, क्या मेरे अंदर देह अभिमान है जिसके कारण ये आत्मा मेरे सम्मुख इसका ये वाला संस्कार ट्रिगर होता है। तो जब हम त्रिनेत्री बनकर देखते हैं ना, तो हमें एक्चुअली समझ में आता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ना, कि वास्तव में यहाँ चल क्या रहा है, इसके अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और जितना आप स्वमान में रहेंगे, आप दूसरे को स्वमान दे सकेंगे। अगर किसी के अंदर ईगो है तो पहले तो आपकी ईगो ट्रिगर ना हो, है ना। जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात एक प्रश्न में पूछी कि तुम ही क्यों, है ना, तुम ही कैसे इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हो। तो बाबा कहते हैं तुम ही ने अपने विकारों पर जीत पाई है ना, इसीलिए तुम सबको विकर्माजीत बना सकते हो। आज प्रश्न उत्तर में क्या कहा, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह की शक्ति मिली है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जब हमें किसी भी आत्मा के सम्मुख हम जाते हैं, और हम जब भी किसी आत्मा के सम्मुख हैं तो कौन है, रूहानी सेवाधारी है। अब किसी के अंदर स्वमान की कमी है, इसीलिए वो देह अभिमान में रहते हैं। लेकिन वो हमारे सामने देह अभिमान में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम भी देह अभिमान में हैं, है ना। तो हमें पहले क्या करना होता है, अपने देह अभिमान का इलाज करना होता है, ताकि उनके सम्मुख हम देह अभिमान में ना आए, हम अपने प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप अवस्था में स्थित हो सके। क्योंकि जैसे वो जिसके पास जो है वो दे रहा है, वैसे ही मेरे अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है जो मेरे पास है ना। और मैं भी उसके सम्मुख जो मेरे पास है वो देती जा रही हूँ, इसीलिए उसका भी वो जो विकार है वो वृद्धि को पा रहा है। तो पहले तो मुझे इम्यूनिटी पिल खानी होगी ना, पहले तो मुझे बाबा से गुण और शक्तियां भरकर स्वयं को ऐसी स्टेट में लाना होगा कि सामने वाले का कोई भी विकार, कोई भी शक्ति की कमी मेरे अंदर कोई ट्रिगर ना कर सके, और मैं अपने स्वमान में स्थित होकर अपने गुण स्वरूप अवस्था में उसको गुणों का दान दे सकूं अपने कर्मों से। और जब मैं अपने कर्मों से उसको गुणों का दान दूंगी, तब वो आत्मा भी अपने अंदर गुण भरेगी और वो भी भरपूर बनकर अपने विकारों के ऊपर उठ पाएगी। समझ आई बात? अगर किसी के अंदर ईगो है और आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, है ना, आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसकी ईगो है। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, आपको किसी की ईगो पता चलेगी? बच्चे को आप बताओ इसके अंदर इसने तुम्हारी इंसल्ट की, उसको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देह अभिमान नहीं है। तो अगर मुझे पता चल रहा है कि उसके अंदर देह अभिमान है, माना मेरे अंदर का देह अभिमान ट्रिगर हो रहा है। और अगर मैं अपने आप को इतना स्वमान में रखूं, इतनी क्लीन एनर्जी में रखूं कि उसके देह अभिमान के बर्ताव से मेरा देह अभिमान ट्रिगर ना हो, और मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में उसके साथ व्यवहार कर पाऊं, तो वो मेरे सम्मुख जितनी देर रहेंगे उतनी देर वो अपने बेस्ट वर्जन में रहेंगे। एंड जब उस आत्मा को वो फीलिंग आती है ना, व्हेन दे गेट इन टच विद दैट
प्योर एसेंस विद इन, तब वो उसको दोबारा भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी कोई पूछ रहे हैं कि इफ समवन हैज ईगो देन व्हाट शुड वी गिव, बताया ना कि पहले तो अपना देह अभिमान ट्रिगर ना हो. If someone is constantly speaking or saying something till the time we are together, then where and how to stop? You stop your reaction from within. है ना, वो जो भी दे रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, वो जो भी दे रहे हैं वो उनका ओपिनियन है. उस ओपिनियन को आप नहीं रोक सकते, वो उनका अधिकार है. हर आत्मा को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, आप वो उससे नहीं छीन सकते. लेकिन अगर आपके अंदर वो कुछ रिपल्स क्रिएट कर रहा है तो वो मेरा देह अभिमान है जो मेरे अंदर रिपल्स क्रिएट कर रहा है. और जब हम उसका इलाज कर लेंगे तो उनको अपने आप उधर वाला इलाज हो जाएगा. और अगर यहाँ वो रिपल्स क्रिएट होते रहेंगे तो वो स्टॉप नहीं होने वाले, है ना. तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ये वन साइडेड चीज नहीं है, ये दोनों तरफ से. इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के, रावण, है ना. तो रावण क्या है, 2 पार्टीज में काम करता है. रावण दोनों तरफ से एक्टिवेट होता है. अगर एक तरफ हो तो रावण बन नहीं पाएगा, पावर नहीं भरेगी उसमें. तो इसीलिए बाबा हमें पहले कहते हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप बनकर चलो. जो ऊपर से दिख रहा है दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली. तो ये पहली चीज. दूसरी बात बाबा कहते हैं ड्रामा का ज्ञान भी साथ में रखो. अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी कमजोरी को निकालने का, सामने वाले के गुण स्वरूप में उसको देखने का, सब कुछ करना है. लेकिन ड्रामा को भी याद रखना है. जब हम ड्रामा को, समय को याद रखते हैं तब हम शांति में स्थित हो पाते हैं. जैसे आप देखो कि कई बार हम कोई एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट भी हमें एक्सपेक्टेशन में डाल देता है, क्योंकि हम पुरुषार्थ को याद रख रहे हैं पर ड्रामा को याद नहीं रख रहे. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें समय की समझ नहीं आती. हम कहते हैं हमने ये किया, हमने योग किया, हमने उस आत्मा के साथ सहयोग दिया, सब कुछ किया, फिर भी ना दीदी रिश्ता वैसा नहीं बना जैसा हम चाहते थे. तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप उस आत्मा को पूछो रिश्ता बेटर हुआ, कहेंगे हाँ दीदी बेटर हुआ. तो बाबा ने कब कहा कि अभी आइडियल या परफेक्ट हो जाएगा? आइडियल या परफेक्ट नहीं हो सकता. कलयुग की अंत की सीन चल रही है, कोई भी चीज आइडियल या परफेक्ट नहीं हो सकती. ड्रामा के ज्ञान के साथ जो बेस्ट पॉसिबल है, विघ्नों को इतना कंट्रोल में रखना है कि हम पुरुषार्थ कर सके. विघ्न खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होने वाला है, लेकिन विघ्न मेरे पुरुषार्थ में विघ्न ना बने, इतना ही मुझे विघ्न को कंट्रोल करना है अपने पुरुषार्थ से, है ना. और बाकी विघ्न तो हमेशा रहेंगे क्योंकि ड्रामा की अंत की सीन चल रही है. तो इसका भी ज्ञान बुद्धि में रखना है, ड्रामा का, समय का ज्ञान. अगर हम ड्रामा और समय का ज्ञान भूल जाते हैं ना, सिर्फ पुरुषार्थ पर चलते हैं, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन आती है बेस्ट क्यों नहीं बन रहा, परफेक्ट क्यों नहीं बन रहा, आइडियल क्यों नहीं बन रहा. आइडियल नहीं बन सकता, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, है ना. तीसरी बात, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा दिखाई देता है. जब हम त्रिनेत्री रहते हैं तो हमें हमेशा कौन नजर आता है? बाबा का साथ, बाबा का ज्ञान, बाबा की शांति, है ना, बाबा की उपस्थिति. जब हम हर समय बाबा को देख पाते हैं. अब देखो कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा है पर बाबा का साथ अनुभव नहीं होता. क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि हम ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल कर नहीं रखते. आपको पता है दुनिया में आज मेजॉरिटी लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, और विटामिन डी सूरज से मिलती है. जो सूरज हर जगह चमकता है दिन में 12 घंटे एटलीस्ट फ्री सनलाइट मिलती है, लेकिन फिर भी दुनिया में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. क्यों? क्योंकि हम उसकी तरफ भी अपना शरीर नहीं मोड़ते जो फ्रीली अवेलेबल है.
ऐसे ही बाबा कहते हैं, मुझे अनुभव करने के लिए जो मन बुद्धि को तुम्हें मेरी तरफ मोड़ना है वो तुम करोगे नहीं, तो तुम्हें मेरा हाथ, मेरा साथ, मेरी पालना, मेरा प्यार, मेरी शक्ति, मेरा सहयोग, मेरा गाइडेंस कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते तीसरे नेत्र को खोलकर बैठोगे, इन दो आंखों से तो मैं सदृश्य नहीं हूं ना, नजर नहीं आता। तो जिससे मैं नजर आता हूं उस आंख को खोल कर बैठोगे, तब तो मैं दिखाई दूंगा। मन बुद्धि का नेत्र खोल कर बैठो। तो जब हम ज्ञान स्वरूप रहते हैं, माना जब हमें आत्मा का खेल है ना, किस तरह से मेरे संस्कार, उनके संस्कार, कर्मों के हिसाब किताब टकरा रहे हैं, वो अवेयरनेस है। जब हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह से उनके संस्कारों को मेरे संस्कारों से है ना अग्नि में घी डल रहा है, वो हम समझ पाते हैं। जब हम समझ पाते हैं कि उनको वो नहीं देना है जो उनके पास है, उनको वो देना है जो उनको चाहिए है ना, और उसके लिए पहले वो अपने अंदर भरना है। स्वयं गुण स्वरूप नहीं है, स्वमानधारी नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो उनको कैसे देंगे? तो जब हम इस खेल को समझ पाते हैं, जब हम ड्रामा की सीन को याद रख पाते हैं, जब हम बाबा के साथ को अनुभव करके सीन में चल पाते हैं, तब हमें सक्सेस मिलते हैं। तो यह है त्रिनेत्री। फिर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी माना किसी भी गिवन मोमेंट में हमें याद रखना है कि इस सेकंड का एक बैकवर्ड लिंकेज है, एक फॉरवर्ड लिंकेज है ना। जैसे अभी ये सेकंड है, इस सेकंड में मेरा मन, मेरा तन, मेरे परिस्थितियां, मेरे संबंध जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो मेरे 63 जन्मों के पिछले कार्मिक अकाउंट से कनेक्टेड है। और क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि तुम पर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है, तो इस सेकंड में मेरा मन, मेरा तन, मेरे संबंध और मेरी परिस्थितियां 100% फेवर में नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी 100% मेरे फेवर में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 63 जन्मों से विकारों के अधीन यूज होते आए हैं, इसलिए ये आज मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। तो जब मेरे मन से, तन से, संबंध से या परिस्थितियों से मुझे कोई अड़चन आ रही है, तो मैं क्या क्यों में नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे ज्ञान है, मैं त्रिकालदर्शी हूं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। लेकिन इस सेकंड मैं जो इस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करूंगी, उसका असर अगले सेकंड और अगली मेरी आगे की डेस्टिनी पर होने वाला है। इसीलिए मुझे ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर उस विघन पर विजय पाना है। जब मुझे फ्यूचर का ध्यान आता है तो मैं उस लगन से उस विघन को पार करती हूँ, मैं स्टक नहीं होती, है ना। तो किसी भी सेकंड में कोई भी जो हमारे साथ, जो मन की शक्ति, तन की शक्ति, धन की, संबंध की, परिस्थितियों की, कभी भी 100% अनुकूल नहीं हो सकती। लेकिन उसी के साथ हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इस सेकंड से मेरा आगे का भविष्य बन रहा है ना। अमृत वेले नींद आएगी, क्लास के टाइम पे क्लास करने का मन नहीं करेगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी। क्यों होगा? क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ हमें सुकर्म करने से रोकेगा। लेकिन मैं आत्मा, वो सारी चीजें किस पर प्रभाव जाएगी? मन पर। लेकिन मैं आत्मा हूं, मेरे पास एक बुद्धि भी है, तो मुझे बुद्धि बल से काम करना है, मुझे याद बल से काम करना है, योग बल से काम करना है, मुझे मन के बल से काम नहीं करना है। समझ आया? तो इस तरह से मुझे अवेयरनेस में रहकर आगे भविष्य के लिए इस सेकंड अपना सफल करना है। और तीसरी चीज, त्रिलोकीनाथ। तो आप देखो, जैसे अभी आप कमरे के अंदर बैठे हो, लेकिन आपकी अवेयरनेस में है ना कि इस छत के ऊपर एक आसमान भी है, नीला है ना। आप यहां बैठे भी जैसे
चित्र आपके अंदर चलता है कि इसके ऊपर एक आसमान भी है, नीला है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो लेकिन आपको अवेयरनेस है कि दुनिया में इस कोने में ये हो रहा है, उस कोने में वायरस बढ़ रहा है, उस कोने में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस है वैसे वैसे आपकी मन की स्थिति को असर भी हो रहा है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ बैठे तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की, तीनों लोकों की अवेयरनेस होनी चाहिए। बैठे हो तुम एक जगह पर, लेकिन तुम्हें पता है इसके परे मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है। उस सूक्ष्म वतन में ब्रह्मापुरी में बाप दादा बैठे हैं, है ना। विष्णुपुरी में आने वाली सतयुगी दुनिया का ब्लूप्रिंट है। शंकरपुरी में हर ब्राह्मण आत्मा का तपस्वी स्वरूप है। परम धाम में हम बीज रूप अवस्था में स्थित होकर बाबा के सम्मुख बैठ सकते हैं। तो जैसे आपको इस दुनिया में रहते जिस भी एरिया की कॉन्शियसनेस होती है, जिस भी रीजन की कॉन्शियसनेस होती है, उसके हिसाब से आपके अंदर भय, चिंता, इनसिक्योरिटी आती जाती है। ऐसे ही यदि यहाँ बैठे तीनों लोकों की अवेयरनेस हो तो फिर हमारे अंदर शांति की, शक्ति की, आने वाले भविष्य की, खुशी की, हर चीज़ का अनुभव यहाँ बैठे बैठे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अपनी जो अवेयरनेस है उसको इस दुनिया तक सीमित नहीं रखो, तीनों लोकों के मालिक हो तुम। जब चाहो अपनी मन बुद्धि परम धाम ले जाओ, जब चाहो अपनी मन बुद्धि सूक्ष्म वतन ले जाओ, है ना। अनुभव करो कि जैसे इस समय पर यहाँ पर ये चल रहा है, परम धाम में अभी क्या चल रहा होगा, बाबा क्या कर रहे होंगे, है ना। सूक्ष्म वतन में क्या चल रहा होगा, ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में चक्कर लगा कर आओ। और चक्कर लगा कर आएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। जैसे दुनिया की बातों में चक्कर लगाते लगाते चक्कर खाते जाते हैं, ऐसे वहाँ चक्कर लगाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये होता है त्रिलोकीनाथ। तो बाबा को क्या कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। इसीलिए बाबा क्या है, ज्ञान गुणों का सागर है। तो अगर हम भी तीनों स्वरूप में स्थित रहें, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, तो हम भी क्या हो जाएंगे, ज्ञान गुणों के मास्टर सागर। बाबा ज्ञान गुणों का सागर क्यों है, क्योंकि ये तीन विशेषताएं हैं। अगर हम भी अपना तीसरा नेत्र खुला रखें, तीनों कालों, तीनों लोकों को स्मृति में रखें, तो हम भी क्या बन जाएंगे, मास्टर ज्ञान गुणों के सागर। ठीक है। और आज बाबा ने कर्म बंधन की भी बात सुनाई, वो भी थोड़ा सा समझेंगे। आज ममा की जो वाणी है, ममा की वाणी में जो सेकंड पॉइंट है, मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। इसमें मैं 2 लाइनें पढ़ देती हूँ जो लास्ट की हैं। मम्मा कहते हैं जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन छूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। तो इसका अर्थ हम थोड़ा सा समझेंगे। आप देखो, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म हमें बंधन में डालता है ना। क्यों? देखो, जैसे आपने किसी से बहुत प्यार से बात की, आपने किसी को बहुत समय, श्वास, संकल्प, शक्ति का सहयोग दिया, और उसके बाद उन्होंने आपको रिटर्न नहीं दिया वैसा, है ना। उन्होंने आपसे प्यार से बात नहीं की, उन्होंने आपके लिए शुभ भावना नहीं रखी या अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपको क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। ठीक है। अब इस परिस्थिति में दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने जब उनके साथ प्यार से व्यवहार किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आप प्रेम स्वरूप आत्मा है,
इसलिए किया कि आपको प्यार वहां से मिले, है ना। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, नहीं था, अभी तो है, पर उसकी भी अवेयरनेस में नहीं रहते, है ना। जैसे अगर आपको कोई कहता है, जैसे मोस्टली ना ओल्ड एज में भी कहेंगे कि हमने बच्चों के लिए इतना किया, इतना किया, इतना हमने मेहनत की, इतना उनके लिए इन्वेस्ट किया, और आज जो है बच्चे हमें पूछते नहीं हैं। तो अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते? क्या करते? बच्चों को छोड़ देते या बच्चे पैदा नहीं करते? आपको पता होता कि अंत में ये होने वाला है। मानो सोच लो कि किसी को पहले से पता है 30 साल के बाद ये होने वाला है, तो क्या करते? उसी दिन मर जाते क्या? फिर तो जीते ना, कुछ करते ना जीवन में। तो क्या करते? जो भी करते, अब सारे दिन कुछ तो कर्म तो करते ना, प्यार से ही चलते, किसी को पत्थर मारते क्या? हाँ, या दिन भर नाराज होते रहते, या किसी को अब्यूज करते रहते? क्या करते जीवन में? जीवन में कर्म भी करते, प्यार से भी रहते, शांति से भी रहते, खुशी से भी रहते। वही तो धर्म है ना हमारा। तो वही किया। अब अगला रिटर्न दे या ना दे, उससे उसका क्या मतलब है? हम तो वही करेंगे ना जो हमारा धर्म है, नहीं करेंगे? हाँ, तो हम धर्म से कर्म कर रहे हैं ना। जो हमारा धर्म है, जो हमारा स्वरूप है, उसी में तो कर्म करेंगे। अब हमें कोई कैसा भी रिटर्न दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो वही करेंगे ना जो हमें आता है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा निजी गुण है। अब बाबा ने हमें बताया तुम्हारा धर्म है ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप होके चलना। तो हम सारे दिन करेंगे, उसमें कोई रिस्पॉन्ड करे ना करे, उससे उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं भी किया तो भी दुख का द्वार नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि हम इस समझ से कर्म कर रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपने धर्म अनुसार कर रहे हैं। दूसरी बात, हम कोई काम करते, अब आप देखो ग्रेट डिप्रेशन हुआ आई थिंक 1936 में, तो उस समय पर यही बात निकली कि गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, है ना। गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को काम तो करना पड़ेगा ना। अगर हम काम नहीं करेंगे, मानो इकोनॉमिक स्लम्प है, अगर हर कोई बैठ जाएगा तो उसके काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो एक इकोनॉमी में अगर डाउनफॉल भी है, उस समय पर भी जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को एक्टिव रखना पड़ेगा। मानो डिमांड नहीं है तो भी मशीनों को तो चलाना पड़ेगा ना, वरना मशीन बैठ जाएंगी। जब डिमांड होगी तब भी नहीं चलेंगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये समझो कि तुम भी, तुम्हारे पास भी एक मशीनरी है, शरीर की, मन की, बुद्धि की, संस्कार की। अगर तुम इस मशीनरी को एक्टिव नहीं रखोगे, शरीर से कोई कर्म नहीं करोगे, मन बुद्धि को सही दिशा में यूज नहीं करोगे, अपने शुद्ध पवित्र संस्कारों को कर्म में नहीं लगाओगे, तो ये सारे ठंडे पड़ जाएंगे। इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। तो जब भी तुम कोई कर्म करते हो तो ये क्यों सोचते हो कि मैं इससे ये रिटर्न के लिए कर रहा हूं और ये रिटर्न नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा? कर्म और कर्म फल का तो सिद्धांत है ना। कर्म करेंगे तो रिटर्न तो मिलेगा और ड्रामा अनुसार मिलेगा, लेकिन कर्म हम रिटर्न के लिए नहीं करते। क्योंकि अगर हम इस तरह से कर्म करने लगे तो जिस समय कर्म करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इन एंड अराउंड, तो उस समय पर अगर हम बैठ जाएंगे तो कल हम कर्म करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। आज मैं वाचा सेवा करती हूँ, 1 साल बैठ जाऊं तो वाचा सेवा कर सकूंगी? मुख से आवाज ही नहीं निकलेगी। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो 10 सुन रहे, 100 सुन रहे, 2 सुन रहे, 1 सुन रहा है, बोलो कोई नहीं है ना, खाली कमरे में भी वाचा सेवा करो, मनसा सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी मनसा सेवा नहीं करेंगे तो बाबा कहते कोई भी कर्म करते, जब तुम अपने निजी स्वरूप, अपने गुण,
बाबा की श्रीमत और अपने स्वमान को याद रखते हो, स्वधर्म को याद रखते हो, तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसते। वो कर्म करते तुम्हें ये नहीं होता कि इसका ये रिटर्न नहीं मिला तो ये वेस्ट हो गया। तुम्हें हमेशा याद रहता है कर्म ही मेरा धर्म है, और इसीलिए कर्म तुम्हें कभी दुख का भागी नहीं बना पाता। कर्म के अंदर वो पोटेंशियल नहीं जागता। इसको कहते कर्मातीत। माना आप कितना भी कर्म कर रहे हैं, कर्म आपको कभी भी एक्सपेक्टेशन में और सौरों में नहीं डाल पा रहा। ओके, ओम शांति।